आपका ये एडमिशन का टाइम चल रहा है ना, डेली प्रदर्शन होगा इसी गेट के बाहर। दीदी एग्जाम बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजो आप, हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। आप बस हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप बच्चों को लेके जाओ। ये एक तस्वीर नहीं, ये दूसरी तस्वीर है। ये नर्सिंग डिपार्टमेंट को पूरा फाइन जा रहा है। एक लाख जमा किया रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में मौसम से ज़्यादा तेज रजिस्ट्रार बताते हैं। 75% अटेंडेंस रखो, 75% अटेंडेंस रखो। पैसों की कमी की वजह से परीक्षा नहीं दी है। मैं देखता हूँ कि कितना एडमिशन कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा यूनिवर्सिटी भी है जो अपनी शिक्षा की वजह से नहीं बल्कि अपने कारनामों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले किस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और तमाम यूनिवर्सिटी के जो लोग थे उनके खिलाफ जो है शिकायत हुई, FIR दर्ज हुई। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये यूनिवर्सिटी है श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी। आज भी अपने एक कारनामे की वजह से सुर्खियों में है। तमाम NSUI के कार्यकर्ता यहाँ पास मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला भैया, आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं 40 डिग्री की इस कड़कती धूप पे? देखिए, आज श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रदर्शन पर आए हुए हैं। हमारी जायज़ और बहुत सिंपल मांग है। हमारी मांग है कि यहाँ पढ़ने वाले B.Ed के जो छात्र छात्रा हैं उनसे शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 60,000 रुपये की वसूली की जा रही है। आप यहाँ प्रदर्शन में मौजूद थे, आपने देखा कि ये जो विश्वविद्यालय है पूरी तरह धांधली का एक अड्डा इन लोग बना करके रखा। आरोप लगा रहे हैं 60,000 रुपये की वसूली का। निश्चित कुछ है क्या सबूत? बिल्कुल, हमारे पास प्रमाण है जिसमें छात्र ने अपने स्लिप के पीछे उनको रकम लिख के दी जाती है और अकाउंटेंट का सिग्नेचर होता है। उसके आधार पे उनके एडमिट कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रमाण फ़ोटो के माध्यम से दूंगा जिनमें इनमें अकाउंटेंट का सिग्नेचर है। आज 300 बच्चों का परीक्षा था, सैकड़ों बच्चे आज प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो फ़ाइन पटाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी मांग है, आप आप कहते हैं कि आप एक वो संस्था हैं जो शिक्षा का मंदिर बना करके रखे। आप वो संस्था है जो कम पैसे में पढ़ाई कराते हैं। इनके संत दावा करते हैं कि ये बेहद कम पैसे में छात्र छात्राओं का भविष्य उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन आज इन्हीं के विश्वविद्यालय में छात्र छात्रा गेट पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें परीक्षा देने दिया जाए। रजिस्ट्रार भी आए थे आप लोगों से बातचीत करने। रजिस्ट्रार का ऐसा स्वरूप तो मैंने आज से पहले शायद अपने करियर में नहीं देखा, जिस तरीके का उनका स्वरूप है। आपको वीडियो में खैर वो स्वरूप दिखाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इनसे? देखिए, रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, आप मीडिया कर्मी आए हैं तो आज आप लोगों ने ये देखा, रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में मौसम से ज़्यादा तेज़ रजिस्ट्रार बदलते हैं। आप आएंगे, हो सकता है कल आप आए तो रजिस्ट्रार कोई और मिले, हो सकता है ये डीन को ये किसी नीचे के वर्ग के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना के बैठा दे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाम की कोई चीज़ अगर होती है, अगर उस चीज़ का ध्यान रख करके इन लोग रजिस्ट्रार की कुर्सी में बैठाए हुए रहते तो मुझे नहीं लगता कि ये रजिस्ट्रार का ये रवैया होगा। 11 साल के राजनीतिक कार्यकाल में हज़ारों प्रदर्शन मैंने किए हैं। मैंने पहली बार देखा है कि एक छात्र और NSUI के विरुद्ध कोई रजिस्ट्रार नारेबाजी कर रही है। ये बेहद ही निंदनीय और शर्म का विषय है। रजिस्ट्रार से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, रजिस्ट्रार महोदय से। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि जिसका भी 75% से अटेंडेंस कम है उन्हें जो है परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है। लड़ाई इसी चीज़ की है। 75% अटेंडेंस जैसा होता है ना कि फ़्लाइट में अगर आप जाते हैं तो 15 के ऊपर अगर लगेज का वेट हो जाता है तो वो सेफ्टी में नहीं आता। लेकिन अगर आप 50 के अबो का अगर पैसा पटा देते हैं तो वो सेफ्टी पर्पस में आ जाता है। बिल्कुल इस विश्वविद्यालय में भी वही चीज़ हो रहा है। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है तो अगर आप 60,000 रुपये देते हैं तो आपका अटेंडेंस जो है वो 75% कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप 60,000 रुपये नहीं देते तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं बैठ सकते। मतलब साफ है कि जो शिक्षा का मंदिर पहले शिक्षा देने के लिए जाना जाता था, अब सिर्फ और सिर्फ जेब गर्म करने के लिए जाना जा रहा है। निश्चित तौर पर ये विश्वविद्यालय हमेशा अपने अवैध वसूली, फर्जीवाड़ा
झूठे मरीजों को एडमिशन वो करना, फर्जी मार्कशीट बांटना, इनके लिए हमेशा सुर्खियों में रहा। ये विश्वविद्यालय पूरी तरह एक धांधली का अड्डा है। यहाँ पे वसूली की जाती है, यहाँ पे बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और वो आपने खुद ही छात्र छात्राओं से बात की और आपको बात करने में साफ प्रदर्शित हुआ होगा। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब पुलिस के साथ भी आप लोगों की कुछ झड़प देखने को मिला, एफआईआर तक की नौबत आ गई, तो आगे की रणनीति अब क्या होगी? देखिए, छात्र हित में अगर एफआईआर होते तो उस एफआईआर के लिए हम लोग रेडी हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी आगे की रणनीति है, ये जो रजिस्ट्रार वो रट्टू तोता बनकर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर के लोग आला अधिकारी इनको बोले हैं कि वहाँ पे रटना है आपको, एक लाइन इनको दे दिया गया है, वो लाइन वो लगातार यहाँ पे रट रहे थे। हमारा आगे का रणनीति होगा, हम कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, हम शिकायत प्रस्तुत करेंगे, हम राज्यपाल के पास जाएंगे, शिकायत प्रस्तुत करेंगे। और अभी तो एडमिशन का दौर है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी एडमिशन का दौर है, अनेक मामले आपके लगातार उजागर होते रहेंगे। अब हम भी देखते हैं आपकी लड़ाई हमसे किस हद तक होती है। आपके ये बड़े बड़े होर्डिंग एडमिशन लेने के लिए काम आते हैं कि हमारा विरोध आपके एडमिशन को ख़राब करने का काम करते हैं। लड़ाई हमारी एनएसयूआई की प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय से, जब तक छात्र अधिकारों का हनन होता रहेगा, एनएसयूआई पूरी ताकत के साथ विश्वविद्यालय का घेराव करते रहेगी। बिल्कुल, एनएसयूआई के तमाम नेताओं का कथन आपने सुना। एक बार हम छात्रों से भी बातचीत करना चाहेंगे, बातचीत करेंगे भी, और उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर के, क्योंकि आज परीक्षा चल रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का जो आरोप लगा है वो आपने सुना। एक बार हम छात्र से बातचीत करते हैं, उसके बाद आगे की बात। मेरे पीछे जो ये छात्र तमाम आप देख रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी। ये वो छात्र हैं जिनकी ज़िंदगियों को आज श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं तबाह कर रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। ये तमाम वे छात्र हैं। आज चूँकि परीक्षा है और आज रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो है इन तमाम छात्रों को जो है परीक्षा देने से वंचित कर रहा है। एक तस्वीर मैंने बाहर की आपको दिखाई थी। तमाम जो छात्र हैं अभी बातचीत करने के लिए यहाँ पास आए हुए हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे इनसे भी बातचीत करेंगे। बहन, क्यों आप लोगों को ही सिर्फ टारगेट करके यहाँ पर परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है? क्योंकि हमारा अटेंडेंस कम है और हम फ़ाइन पे नहीं कर पा रहे हैं, इतना जल्दी हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं पैसे फ़ाइन के। 10,000, 20,000, 30,000 से लेकर 75,000 तक का फ़ाइन है। जिन लोग फ़ाइन दिए हैं उन लोग का अटेंडेंस भी कम है, फिर भी उन लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं, पर हम लोग पैसे नहीं दे पाए हैं, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिलाए। साफ तौर पर सीधी बात कहा जाए तो अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। कुछ प्रूफ है, कुछ प्रूफ है। टोटल 183 लोगों का। ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस फुल है क्या? हाँ सर। ये तमाम तस्वीरों को मैं बगल में चलाएंगे भी, हम तमाम चीज़ों को दिखाएंगे भी। जितने रेड है उतने 75% से कम है, लेकिन फिर भी उन लोग अटेंडेंस मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग बस छूटे हुए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, इसीलिए पैसा कम करवाने के लिए हम इस ऑफिस से हम ही लड़ रहे हैं। उन लोगों ने डर के मतलब और पैसे दे दिए, क्योंकि उनको बोला गया क्योंकि आप अगर पैसे नहीं देते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने नहीं दिए, हमको अब पता है हमारा राइट्स, हम लड़ने आ गए तो हम लड़ रहे हैं सर, इसीलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बेसिक यही बात है। एट द एंड में अभी की क्या स्थिति है, अभी क्या फैकल्टी क्या कह रहा है? अभी सर वो कह रहे हैं कि हमने फ़ाइन लिया ही नहीं है, जबकि हमने आपको प्रूफ दिखाया है कि उनसे फ़ाइन लिया गया। ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं मतलब इन लोगों ने फ़ाइन दिया हुआ है। इनका परसेंटेज मतलब मेरे अटेंडेंस से कम है सर, मेरा 56% है, उनका आप पूछिए उनसे कितना है, बट उन्होंने फ़ाइन दिया, उन्हें एग्ज़ाम देने दिया गया। ठीक है, वो बोल रहे फ़ाइन नहीं दिया गया तो मुझे क्यों एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया? मेरा 56 है, उनका मुझसे कम है ना, बट वो दिए हैं। वो हमारे साथ इस लड़ाई में तो नहीं है हमारे साथ। आप किन्हें बोल रहे हैं कि किनका अटेंडेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा बताएंगे भाई? आप इसी यूनिवर्सिटी में? जी मैं इसी कितना है परसेंटेज आपका अटेंडेंस? मेरा 56% है सर। फाइन आपने पूरा कंप्लीट? मैंने 10,000 दिया है। 10,000 जी। किसको दिया? आज पेपर यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं ना? जी मैं दे चुका हूँ प्रैक्टिकल। किसे फाइन आपने दिया है? मैं एडमिन ऑफिस में दिया हूँ, अकाउंट के कुछ पास। रिसिप्ट है? जी सर। दिखाएंगे थोड़ा सा? जी। दोहरा चरित्र जो बोला जाता है ना, वो इसी यूनिवर्सिटी का है। भले से ये बच्चे जो हैं फाइन नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने पिछले साल भी दिया, मैंने फर्स्ट ईयर भी फाइन दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर आप लोगों ने फीस तो भरा होगा ना? बिल्कुल सर, उसकी हमारे पास फीस पूरा ड्यू है सर, सबका क्लियर है। कितना था फीस? 82,650 है सर टोटल। करीब 1 लाख के समथिंग का फीस था। उसके बावजूद जो है इनको आज
पैसों की कमी की वजह से परीक्षा नहीं देना चाहिए। ये रिसिप्ट की एक तस्वीर है, पेमेंट की रिसिप्ट है, पेमेंट की ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। आपने मांगा नहीं कि वो मांगा था पर बोले कि फाइन का नहीं लगता है, नहीं देते हैं करके। कहीं फाइन का पैसा जेब में तो नहीं जा रहा? मेरे को तो वही लगता है सर, क्योंकि इसमें नर्सिंग का लिखा है, देखिए। यानी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं। और थोड़ी सी एक बार फिर दिखाइएगा जो ये फाइन गया है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के नाम से ये गया है। आपने भी फाइन दिया है क्या? किसको दिया है फाइन? नर्सिंग डिपार्टमेंट रावतपुरा। इसे भी दिखाइएगा। ये एक तस्वीर नहीं, ये दूसरी तस्वीर है। ये नर्सिंग डिपार्टमेंट को पूरा फाइन जा रहा है। सभी दिए हैं सर यहाँ, एक साथ हम सब। ये तीसरी तस्वीर दिखाइएगा, ये तीसरी तस्वीर, ये तमाम जो देखिए नर्सिंग डिपार्टमेंट को जा रहा है। नाम देखिएगा आप, नाम। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं भैया? बीएड का ही कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं आप? सर मैं भी बीएड। तमाम जो छात्र हैं वो बीएड कर रहे हैं, लेकिन जो फाइन का पैसा है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट को जा रहा है। झोल किस तरीके का हो रहा है समझिएगा। ये हाँ, मेरे पास ये फीस का रिसिप्ट है ना, आप देखिए। ये है प्रॉपर, मतलब पूरा साल भर का। कि देखिए इसमें लिखा है 82,590 रुपीज़। ये ठीक है, ये एक स्टूडेंट का है। अब मैं आपको दूसरा डेटा दिखाती हूँ। ये देखिए 1,27,000 सेमी क्लास के स्टूडेंट्स है। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ डिफरेंस क्यों है। अब देखिए आपके जो रजिस्ट्रार हैं वो तो साफ तौर पर इनकार करे कि उन्होंने किसी से फाइन वाइन नहीं लिया। बिल्कुल सर, बट ये तो लिखा हुआ है ना, देखिए आपने, देखिए बीएड कोर्स लिखा हुआ है, लेजर अकाउंट, ये तो हमने नहीं बनाया है ना। बीएड का पैसा नर्सिंग में तो जा रहा है मैडम। अब जा तो रहा है सर, आप पूछिए उनसे। बीएड वाले नर्सिंग भी कर रहे होंगे, मे बी साथ साथ में डबल कोर्स 2 in 1 होता है। नर्सिंग कुछ नहीं ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बीएड कर रहे हैं सर। आपने भी पैसा दिया है ना? जी सर। नर्सिंग नहीं सर, बीएड वाला छात्र हूँ। पक्का है ना? जी सर। भैया आप बीएड कर रहे हैं ना, तो कहीं देखिएगा कि आपका फीस का पैसा नर्सिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ जो है ना झोल इसी तरीके से चलता है। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो पहले से ही चर्चाओं में बनी हुई थी, जिनके मालिकों के खिलाफ पहले भी एफआईआर हो चुके हैं, आज फिर वो यूनिवर्सिटी जो है एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है। ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम विद्यार्थी हैं, तमाम जो लोग हैं इस बात का गवाह हैं, इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि आज उन्हें जो है चंद पैसों की वजह से, चंद कागज़ के टुकड़ों की वजह से उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्रार, वह भी आप सुनिए। उनका बर्ताव कैसा है वह भी आप देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। उन्होंने कहाँ पे क्या ट्रांसफर किया है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। उन्होंने, अगर आप मैं आपको पैसे भेजता हूँ तो मेरा क्या लेना देना है उसमें? सैया संस्था का फैकल्टी है, लेकिन नहीं मेरे किसको, किसी ने किसी को भेजा है तो मुझे क्या पता है। तो हम उसको उनके पास रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट जमा करें। हमने किसी से कोई पैसा नहीं। अच्छा, ये जो बच्चे तमाम जो बैठे हैं, क्या इन्हें अब पेपर देने दिया जाएगा? क्योंकि आज एग्जाम है। उनका अटेंडेंस नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो एग्जाम नहीं लिखेंगे। आरोप उनका है कि पैसे जिनके पास, तो सर दुनिया में आरोप हर रोज लगते हैं और हर आरोप का जवाब नहीं होता। हर रोज तो हर मंत्री पे, हर इंसान पे आरोप लगता ही लगा है। और भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा है, आरोप भगवान कृष्ण पे भी लगाए, तो उसका क्या जवाब होता है? एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है उसे आपने सुना, उसे आपने देखा। तमाम छात्रों का जो आरोप है उसे आपने सुना, उसे आपने देखा। इस विषय को लेकर के जो यहाँ के प्रबंधन का क्या कुछ कहना है उसे आपने सुना, उसे आपने देखा। तमाम विषयों को लेकर के आपका इस पर क्या राय है वो कमेंट करके बताइएगा हमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, रावतपुरा सरकार एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पहले भी विवादों में थी और आज भी अपने नए नए कारनामों की वजह से विवादों में है। क्योंकि रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी जो है आज बच्चों का हक मार रही है, आज बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। कोई यहाँ पर बच्चा जो है डीएड बीएड कर रहा है, उसका जो फीस का पैसा है वो नर्सिंग में जा रहा है। आपको तमाम स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैंने दिखाया, तमाम चीज़ें मैंने दिखाई, तमाम सबूत मैंने दिए। अब मैं आपको एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं, जिनके आपने तस्वीर देखा कि किस तरीके से भाई साहब जो हैं सूट बूट पहन करके आते हैं, धरना में तमाम जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान जो है इस तरीके से अग्रेसिव हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, खुद नारेबाजी करने लगते हैं। कैसे रजिस्ट्रार हैं ये, कहाँ से आए हैं, कैसे रजिस्ट्रार हैं?
आज तक भैया मैंने ऐसा रजिस्ट्रार नहीं देखा। मैंने कई जगह रिपोर्टिंग करी, कई जगह जो है कई यूनिवर्सिटी में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से धरना दिया, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रार इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जो आज हुआ है। तमाम चीज़ों को लेकर के आपका क्या कहना है, किस तरीके से इस खबर को आप देखते हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।